आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने 3000 पन्नों के सबूत पेश किए हैं, जिनमें दिखाया गया है कि भाजपा किस तरह से दिल्ली के गरीब, दलित, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और पूर्वांचली समुदाय के लोगों के वोट कटवाने की साजिश कर रही है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वोट केवल चुनाव का अधिकार नहीं है, बल्कि ये किसी व्यक्ति की नागरिकता और उससे जुड़े लाभों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि किसी वैध नागरिक का वोट कटवाना उसकी नागरिकता और इस देश में रहने के अधिकार को छीनने के समान है। इसके अलावा वोट के आधार पर मिलने वाले लाभों से भी उस व्यक्ति को वंचित कर दिया जाता है। उन्होंने शाहदरा में भाजपा पर 11,800 वोटर्स की सूची चोरी छिपे कटवाने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इसी तरह जनकपुरी क्षेत्र में 4074 वोट और तुगलकाबाद में 2435 वोट काटने का आवेदन भाजपा की ओर से दिया गया है। केजरीवाल ने इन घटनाओं को गंभीर षड्यंत्र बताया और कहा कि ये गरीब और हाशिए पर खड़े समुदायों के खिलाफ साजिश है। केजरीवाल ने कहा कि वो चुनाव आयोग के आभारी हैं कि उन्हें शॉर्ट नोटिस पर मिलने का समय दिया गया। उन्होंने आयोग से इन गतिविधियों को रोकने की मांग की और कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भाजपा की ओर से इन आरोपों पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि केजरीवाल के इन दावों ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग और भाजपा इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।